पश्चिम एशिया में युद्ध की लपटें फैल रही हैं। ईरान का संकट गहराता जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर तनाव है, जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल लेकर गुजरता है। कीमतें बढ़ रही हैं, सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। ऐसे में भारत जैसे बड़े आयातक देश के लिए चुनौती है ऊर्जा सुरक्षा, महंगाई और आम जनता की जेब। ठीक इसी वक्त कांग्रेस के कई नेता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। कभी तुष्टीकरण का आरोप, कभी इजराइल अमेरिका के साथ खड़े होने का दबाव, कभी राहत के उपायों पर सवाल। लेकिन कांग्रेस पार्टी के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर एक अलग सुर में नजर आ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता और केंद्र राज्यों के बीच सहयोग की बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हित में सभी एकजुट हो जाते हैं। आज हम इसी विरोधाभास को समझेंगे। जब देश संकट की घड़ी से गुजर रहा है, तब विपक्ष की आलोचना और पार्टी के अंदर का मतभेद क्या कहता है। हम देखेंगे कि राष्ट्रीय हित कितना ऊपर होना चाहिए राजनीतिक मतभेद से। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। पहले बात करते हैं संकट के पृष्ठभूमि की। ईरान युद्ध शुरू होने के बाद कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हैं। भारत सरकार ने आम लोगों पर बोझ कम करने के लिए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया है। पेट्रोल पर 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की गई है, लेकिन कांग्रेस ने इसे नाकाफी बताया और कहा कि कीमतें डीलरों और उपभोक्ताओं के लिए एक जैसी रह गई हैं। राहत सिर्फ कागजी है, वास्तविक नहीं। कांग्रेस ने कहा कि सरकार को उपभोक्ताओं को सच्ची राहत देनी चाहिए। यह आलोचना सुनकर सवाल उठता है कि क्या सरकार ने कुछ नहीं किया या ये आंशिक राहत है जो वैश्विक संकट में संभव थी। सरकार का तर्क है कि उत्पाद शुल्क घटाकर महंगाई को काबू में रखने की कोशिश की गई है। साथ ही इथेनॉल ब्लेंडिंग जैसी लंबी अवधि की पहल पहले से चल रही है, जो आयात निर्भरता कम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों से बात की थी। इस बैठक में पश्चिम एशिया संकट के भारत पर पड़ने वाले प्रभाव, ईंधन सुरक्षा, सप्लाई चेन और महंगाई पर चर्चा हुई। मोदी ने टीम इंडिया की भावना से काम करने की अपील की। इसी बैठक में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एएनआई से बात की और उन्होंने कहा कि जब राष्ट्रीय हित की बात आती है तो हम सभी एकजुट हो जाते हैं। केरल में यूडीएफ की सरकार हो या कोई और, केंद्र से अलग नहीं रहेंगे। राजनीतिक मतभेद अलग बात है, लेकिन राष्ट्रीय हितों में केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। थरूर ने म्यूचुअल फेडरलिज्म यानी आपसी संघवाद पर जोर दिया और कहा कि दोनों पक्षों की अपनी जिम्मेदारियां हैं और उनका सम्मान होना चाहिए। थरूर ने मोदी ट्रंप फोन कॉल का भी स्वागत किया और कहा कि प्रधानमंत्री और अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच बातचीत होना अच्छी बात है। यहाँ विरोधाभास साफ दिखता है। कांग्रेस के आईटी सेल प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ने उसी कॉल को लेकर सवाल उठाए थे। उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के आधार पर लिखा था कि कॉल में एलन मस्क भी शामिल थे। उन्होंने पूछा था कि एक बिजनेसमैन की दो राष्ट्रीय अध्यक्षों की कूटनीतिक बातचीत में क्या भूमिका है। क्या ये युद्ध पर चर्चा थी या मस्क के बिजनेस हितों की? मोदी सरकार ने क्यों नहीं बताया? लेकिन विदेश मंत्रालय ने रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कहा कि 24 मार्च की बातचीत केवल प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच हुई थी। कोई तीसरा व्यक्ति इसमें शामिल नहीं था और इस बातचीत में पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचारों का आदान प्रदान हुआ था। थरूर ने इस कॉल का स्वागत किया, जबकि पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए। एक तरफ राष्ट्रीय हित में सहयोग की बात, दूसरी तरफ सरकार पर हमला। ये कांग्रेस के अंदर का मतभेद दिखाता है। और देखिए, ईरान युद्ध का असर सप्लाई चेन, कीमतों और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। ऐसे में अगर विपक्ष की आलोचना रचनात्मक हो, विपक्ष सुझाव दे, कमियों को उजागर करे, लेकिन राष्ट्रीय एकता को कमजोर ना करे, तो लोकतंत्र मजबूत होता है। लेकिन अगर हर कदम पर तुष्टीकरण या वोट बैंक की राजनीति दिखे तो सवाल उठता है। शशि थरूर ने ठीक कहा, राजनीतिक मतभेद चुनाव में रह सकते हैं, लेकिन केंद्र और राज्य को मिलकर काम करना कर्तव्य है। उन्होंने केरल का उदाहरण दिया, जहां यूडीएफ की सरकार है, फिर भी राष्ट्रीय हित में सहयोग जरूरी है। ये बात कई राज्यों के लिए लागू होती है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कुछ नेता ईरान के साथ खड़े होने या इजराइल अमेरिका के खिलाफ दबाव बनाने की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। थरूर ने पहले भी भारत को शांति की अपील करने की बात कही थी, लेकिन सरकार की सतर्कता को समझा भी था।
सरकार का रुख साफ रहा है। विदेश नीति तुष्टीकरण के लिए नहीं, देश हित के लिए होती है। उत्पाद शुल्क में कटौती, स्टॉक की समीक्षा, मुख्यमंत्रियों से समन्वय, ये कदम उसी दिशा में है। अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पूरी तरह एकजुट होकर राष्ट्रीय संकट में सरकार का साथ देगी या पार्टी के अंदर का विभाजन जारी रहेगा। शशि थरूर जैसे नेता जब राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं तो क्या पार्टी का बाकी हिस्सा भी वही सुर अपनाएगा। ईरान संकट अभी जारी है, कीमतें, सप्लाई और कूटनीतिक चुनौतियां बाकी हैं। भारत को सतर्क रहना है, ऊर्जा विविधीकरण, स्टॉक प्रबंधन और कूटनीतिक संतुलन बनाए रखना है। थरूर की बात सही है कि केंद्र और राज्य दोनों की जिम्मेदारियां हैं। अगर ऐसे संकटों में राजनीतिक दल राष्ट्रीय हित को ऊपर रखे तो देश मजबूत होता है, लेकिन अगर हर मुद्दे को वोट बैंक या आलोचना का हथियार बनाया जाए तो जनता अंततः फैसला खुद कर लेती है। और आप क्या सोचते हैं? क्या शशि थरूर का रुख कांग्रेस के लिए सही संदेश है? क्या संकट की घड़ी में राष्ट्रीय एकता जरूरी है या विपक्ष को हर कदम पर सवाल उठाना चाहिए? उत्पाद शुल्क कटौती वास्तविक राहत है या सिर्फ कागजी? मोदी ट्रंप कॉल और MEA के स्पष्टीकरण को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।